दिस इज़ हाउ क्लोज इट वॉज दोस्तों. दिस इज़ हाउ क्लोज बार्सिलोना वॉज अपने छठे चैम्पियंस लीग फाइनल से. 2 मिनट 20 सेकेंड. एक ऐसा फाइनल जिसका इंतज़ार हम बार्सिलोना फैंस एक डेकेड से कर रहे हैं. प्रॉबेबली और करना पड़ेगा, ऑब्वियसली और करना पड़ेगा. देर आर सो मेनी थिंग्स आई वांट टू टॉक अबाउट. लाइक एट दिस पॉइंट मैं इतने सारे इमोशंस फील कर रहा हूँ. Of how I feel as a Barcelona fan, what went wrong, what I feel about this game, especially season के बाद अब मुझे कैसा लग रहा है. But before everything else, obviously मुझे पता है, तुम लोगों को पता होगा अगर तुम मेरी वीडियोस देखते हो, every time my team wins एक ऐसा dramatical match या every time I see एक ऐसा dramatical game of this fashion, I talk about how football won. Oh, football की जीत हुई है दोस्तों, football. It would be very hypocritical of me to not appreciate जो हम लोगों ने कल रात को witness करा है. Last night we all witnessed quite possibly one of the greatest, not one of the, quite possibly the greatest Champions League semi-final game of all time. Across two fixtures, this is genuinely par for par the greatest Champions League semi-final fixture ever. Barcelona-Inter. 2 legs मिला के 13 गोल. Highest ever seen in Champions League semi-finals across 2 legs. Roma versus Liverpool probably had the same amount of goals, but then वो एक लेग के अंदर एक टीम गोल मार रही थी, दूसरे लेग के अंदर दूसरी टीम गोल मार रही थी. This match, पहला लेग 3-3, हम लोगों ने ऑलरेडी बात करी थी कितना खतरनाक गेम था वो. सेकेंड लेग, it goes into extra time, 4-3 Inter Milan. They not just win it, but they win it in the fashion जहाँ पर every football fan was just on the edge of their seat. पहले हाफ के अंदर 2 गोल मारना इंटर मिलान का, उसके बाद बार्सिलोना का रेमोंतादा करना, देन बार्सिलोना के वो रेमोंतादा के ऊपर इंटर मिलान का मूत के चले जाना, एंड देन Barcelona being the best team in the world this season, which is not even a doubt, which is not even a debate, getting knocked out by a squad which was just as close to it. Inter Milan, if not for injuries, अब से कुछ महीने, just 1 महीने पहले तक, was competing for 3 trophies at the same time. 3 trophies at the same time, treble, वो जो हर कोई बात करता है ना, treble, they were competing for it. And injuries के बाद they got knocked out of एक टूर्नामेंट, दूसरा ये सीरिया में हार गए, ये हो गया वो हो गया, एंड एवरीबॉडी थॉट ओके भाई नाउ लाइक चैंपियंस लीग के अंदर भी ये लोग प्रॉब्ली ऐसे ही हार जाएंगे, देयर गोना क्रम्बल अबाउट लाइक दैट. बट दिस टीम राइट हेयर जिसने कल रात को बार्सिलोना को बाहर कराया इज वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड्स इन वर्ल्ड फुटबॉल राइट नाउ. एंड बिकॉज ऑफ वॉट वी विटनेस लास्ट नाइट, दिस वॉज द बेस्ट, लाइक फुटबॉल एट इट्स पीक. दिस वॉज सिनेमा, फुटबॉल एट इट्स पीक, फुटबॉल की जीत, हर एक चीज़ दोस्तों, हर एक चीज़. एंड मुझे पता है अभी भी काफ़ी सारे लोग आर्ग्यू करेंगे कैसे कल रात की गेम और रेफरीज ने ये बहुत चीज़ें कर दी हैं, इंजरीज ये हो गया वो हो गया. बट एट द एंड आई डोंट वांट टू बी दैट गाय. आई डोंट वांट टू बी दैट गाय भाई, क्योंकि लास्ट नाइट इंटर मिलान, दे प्लेड टू गुड, दे प्लेड बाय द बुक्स. They obviously took advantage of every flaw that Barcelona had. एंड हाँ, गेम स्टेट कई बारी कई मोमेंट्स के अंदर कई रीजंस की वजह से बार्सिलोना के अगेंस्ट जा रही थी, बट दे वर टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट, एंड एट द एंड दे केम आउट एज विनर्स. व्हाट अ गेम दोस्तों. इफ यू मिस्ड इट, मैं तुम्हारे लिए, आई डोंट वांट टू कीप अ मोमेंट ऑफ साइलेंस फॉर यू, क्योंकि जस्ट गो बैक एंड जस्ट गो एंड वॉच इट भाई, जस्ट गो एंड वॉच इट. इंटर मिलान वर ऑब्वियसली एंटरिंग द सेकंड लेग ऑफ द सेमीफाइनल एज द फेवरेट्स, देयर इज विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट. बार्सिलोना की जिस तरीके की इंजरीज थी, विद द फुल बैक्स नॉट बीइंग प्रेजेंट, विद स्ट्राइकर नॉट बीइंग रेडी ऑलरेडी, आई थिंक देयर इज नो डाउट कि दे वर एंटरिंग दिस मैच एज द फेवरेट्स, एंड दे प्लेड बाय द बुक्स ऑफ द फर्स्ट लेग. दे प्लेड बाय द बुक्स, वो फिजिकलिटी, दैट टारगेटिंग दोज प्लेयर्स, दो सर्टेन एरियाज जहाँ पे बार्सिलोना वीक है, स्कोरिंग 2 goals इन द फर्स्ट हाफ, एक पेनल्टी विन करना जो कि ऑब्वियसली was a penalty. I know a lot of fans are going to argue, but that was a very clear penalty. Unfortunate, Pau Cubarsí, great defender, happens to the best of us. But Inter Milan took advantage of it, of every instance they possibly could. बार्सिलोना को फिजिकली इंटिमिडेट करना एट देयर होम, टेकिंग ईच एंड एवरी मोमेंट जहाँ पर वो बार्सिलोना को सफोकेट कर सकती थी उनके खुद के हाफ के अंदर. बार्सिलोना के प्लेयर्स वर लूजिंग बॉल उनके बॉक्स के अराउंड, विच वॉज वेरी स्टूपिड. एंड तुम लोग ये नहीं बोल सकते हो कि अरे बार्सिलोना ने गलतियाँ करी तो अभी इंटर मिलान, भाई इंटर मिलान वर फोर्सिंग बार्सिलोना टू मेक दोज मिस्टेक्स एंड देन कैपिटलाइजिंग उनके ऊपर इवन मोर.
तो लाइक यू कुड टॉक अबाउट कि कैसे इंटर मिलान ने पूरे फर्स्ट लेग के बेसिस के ऊपर वर एबल टू स्कोर दोज गोल्स एक सर्टेन पैटर्न के ऊपर. दे प्लेड बाय द सेम रूल्स, सेम तरीके से, एंड बार्सिलोना वॉज क्रम्बलिंग अपार्ट उन सेम सिस्टम्स के हिसाब से इस लेग के फर्स्ट हाफ के अंदर भी. बार्सिलोना फर्स्ट हाफ में कोई इतना मेजर चांस या थ्रेट नहीं क्रिएट कर पा रही थी अगेंस्ट इंटर मिलान, वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव रिकॉर्ड वाली टीम्स अक्रॉस यूरोप. एंड इट वाज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड कि अगर ये सिमिलर स्टाइल, ये सिमिलर सेट ऑफ प्ले चलता है सेकंड हाफ के अंदर भी विद बार्सिलोना के सिमिलर प्लेयर्स, वो फुल बैक्स जिनका यूटिलाइजेशन प्रॉब्ली वो उस तरीके से नहीं कर रहे थे, या हु वर नॉट दैट कॉन्फिडेंट इन द फर्स्ट हाफ, जो कि बहुत इंटिमिडेट हो रहे थे, हु वर नॉट एबल टू मैच अप विद द फिजिकलिटी, चाहे वो डमफ्रीज की हो, चाहे वो लोतारो जैसे प्लेयर्स की हो जिनके होल्ड अप प्ले इज इमेंस, हु कैन होल्ड अप 2 or 3 प्लेयर्स एट द सेम टाइम. एंड ये सारी चीजें वॉज प्रिटी विजिबल फर्स्ट हाफ के अंदर, जहां पे बार्सिलोना लैक कर रही थी इंटेंसिटी. आई थॉट सेकंड हाफ के अंदर भी प्रोबेबली बार्सिलोना की तरफ से अगर सिमिलर स्टाइल चला तो इंटर आर गोना स्कोर 1 or 2 more goals. बट बार्सिलोना एंटर्ड सेकेंड हाफ एक कंप्लीटली डिफरेंट माइंडसेट के साथ, वही माइंडसेट जो कि इस एक बंदे ने इस टीम में डाला है, हांसी फ्लिक मैन. आई एम गोना टॉक अबाउट, मैं वेट कर रहा हूँ व्हेन आई टॉक अबाउट दिस गेम एज अ बार्सिलोना फैन, बट बिफोर दैट the way Barcelona changed this game in the second half, that scoring those 3 goals एक के बाद एक, especially those 2 fullbacks, क्योंकि वो दोनों fullbacks ने ही वो गेम पलटी थी दोस्तों. एरिक गार्सिया एंड जेरार्ड मार्टिन सेकंड हाफ के अंदर they just stepped up the gears, they just forgot everything about the first half. ये दोनों वो प्लेयर्स थे जिनको बहुत टारगेट किया गया था फर्स्ट हाफ के अंदर, स्पेशली जेरार्ड मार्टिन. लाइक एरिक गार्सिया तो फिर भी इतना इंक्लूड नहीं हो पा रहा था, जेरार्ड मार्टिन को तो बहुत टारगेट किया गया था फर्स्ट हाफ के अंदर. बट ये दोनों ही प्लेयर्स like completely forgot about it. I think it was Hansi Flick's entire idea, उनका पूरा वो मोटिवेशन, वो माइंडसेट डेवलपमेंट जो पूरे सीजन उसने पूरे स्क्वाड के साथ दिया है, वो हाफ टाइम में वो इन 2 प्लेयर्स को करके भेजा था उसने. एंड दोज क्रॉसेस बाय जेरार्ड मार्टिन मीटिंग द लाइक्स ऑफ एरिक गार्सिया, उसके बाद डैनी ओल्मो हु वाज आल्सो वेरी साइलेंट फर्स्ट हाफ के अंदर, स्कोरिंग दोज 2 goals, इवेंचुअली गोइंग फॉर द विनर बाय रफीनिया. And everybody, including me, thought that this team, which has been the best team in Europe this season, have done it again. They have done it again, dosto. The most entertaining team in the world right now. Without a shadow of doubt, this team has been the most entertaining football team in the world right now. And I thought they did it again. But then things happened. Barcelona के पास वो bench नहीं था to sustain the pressure, to sustain it. They made a few crucial mistakes जो कि हुई थी गेम के अंदर, एंड स्पेशली वो इक्वलाइजर गोल के ऊपर, जहाँ पर हाँ जेरार्ड मार्टिन के ऊपर फाउल था. ठीक है दोस्तों, हाँ बिल्कुल जेरार्ड मार्टिन के ऊपर फाउल था विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट. बट क्या मैं वो उस एक इंस्टेंस की वजह से इंटर मिलान ने जो कुछ भी करा है अगेंस्ट बार्सिलोना, ये इंटर मिलान ने जो बार्सिलोना को हराया है, एम आई गोना रियली सम इट अप टू दैट वन मिस्टेक बाय द रेफरी? आई एम नॉट गोना डू दैट, क्योंकि दैट इज़ गोना बी लाइक ओवरलुकिंग यान सॉमर के वो सेव्स. यान सॉमर ने कल के मैच के अंदर 3 गोल्स रोके हैं एकदम साफ साफ. इट इज़ गोना बी लाइक ओवरलुकिंग दैट. इट इज़ गोना बी लाइक ओवरलुकिंग बास्टोनी की कल के मैच में परफॉर्मेंस. दैट गाय सिंगल हैंडेडली वो लेफ्ट फ्लैंक के ऊपर, क्योंकि लामिन यमाल वंस अगेन ही इज़ नॉट अ चाइल्ड, वो एक शैतान है, वो एक डीमन है. He's a demon. He's not 17 years old. If you watched Lamine Yamal last night, that was not a 17-year-old normal player. That was Messi, Neymar level stuff. That was the level stuff जो हम लोगों को like that was prime hazard. वो चीज़ें थी जो देख के तुम डरते हो कि ये प्लेयर्स ऐसे इतनी आसानी से कैसे कर पा रहे हैं. That is what Lamine Yamal was doing कल के मैच के अंदर. And if not for Bastoni, he could have done it lot more times. इफ नॉट फॉर दैट इंटर का डिफेंसिव रेजोल्यूशन, वो सारे प्लेयर्स का भागना ऑफ दैट हराम बॉल, ऑल दोज थिंग्स जिनके लिए वो लोग फेमस है, वो करना उनका, बार्सिलोना कुड हैव easily आई थिंक बार्सिलोना सेकंड हाफ में जिस फेज के अंदर आ गई थी, दे कुड हैव वन दिस गेम, दे कुड हैव स्कोर्ड सो मेनी मोर गोल्स इफ नॉट for those saves by Sommer, if not for those last minute tackles, वो dirty play डिफेंस के अंदर जो कि इंटर मिलान कर रही थी. तो आई डोंट वांट टू बी लाइक कि वो 1-2 रेफरी डिसीजंस की वजह से आई एम गोना कंप्लीटली ओवरलुक इंटर ने कल के मैच में क्या गेम खेली है. बट एट द एंड इंटर मिलान टेकिंग एडवांटेज ऑफ बार्सिलोना के कुछ प्लेयर्स की वेरी पुअर डिफेंडिंग, लाइक रोनाल्डो राउहो, प्रॉब्ली थोड़ी सी आई वुड से सबड्यूड गोल कीपिंग बाय शेज़नी, क्योंकि मैं ऑब्वियसली कंपेयर करूंगा उसे विद व्हाट समर वाज डूइंग ऑन द अदर एंड.
एंड अगर एक टीम को चैंपियंस लीग जीतना है या चैंपियंस लीग फाइनल तक पहुंचना है, ईच एंड एवरी प्लेयर हैज़ टू बी एट द टॉप ऑफ दिस गेम. बट इंटर मिलान टुक एडवांटेज ऑफ इट. They took advantage of it, scored in normal time, 2 मिनट बचे थे टाइम के ऊपर, and then in added time as well. They're going to the Champions League final, दोस्तों. This team is going to be playing the second Champions League final पिछले 3 सालों के अंदर, which is a very big deal. It's a very big deal. It says a lot about the type of project this team has. ये जो प्लेयर्स हैं यहाँ पर, दिस टीम जिसके बारे में ज़्यादातर बात होती नहीं है until unless they reach this certain point एक सीज़न के अंदर जब वो चैंपियंस लीग सेमीफाइनल्स या फाइनल्स खेल रहे होते हैं. बट इट इज़ कमेंडेबल दोस्तों, इट इज़ कमेंडेबल. इट वॉज अ ग्रेट गेम. आई एन्जॉयड इट. मेरे को बहुत मज़ा आया. And then we talk about it as a Barcelona fan, दोस्तों. Oh my God, man. Obviously, I'm hurt. I'm very hurt. I'm disappointed as well. Like there are so many emotions, but I'm going to be very honest with you all. I have been as a Barcelona fan. I think बहुत सारे fans relate करेंगे जो इस टीम को काफ़ी टाइम से देख रहे हैं. We have been at a worse place. I know I'm not trying to be like, oh, अरे I'm proud of this team and glory in loss ऐसे करके. No, I'm not. I'm none of that stuff. But we have been at a worse place. We have been at a place जहाँ पर there was no hope for the future. अगर कोई मुझे सीज़न के स्टार्ट में बोलता कि दिस टीम वुड नॉट जस्ट प्ले द बेस्ट फुटबॉल इस पूरे सीज़न के अंदर, दे वुड एंड अप रीचिंग द चैंपियंस लीग सेमीफाइनल वेयर दे विल प्ले द ग्रेटेस्ट चैंपियंस लीग सेमीफाइनल एवर सीन प्रोबेबली अगेंस्ट वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन यूरोप, इंटर मिलान, and they will win the La Liga. Like probably they are favorites right now. I hope they don't bottle it. And they will win like domestic treble कर सकते हैं वो लोग, कोपा del Rey, स्पेनिश सुपर कप, वो सब ये सब कुछ करेगी ये टीम. अगर कोई मुझे बोल रहा होता with these set of players, ये youngsters, ये young players, that Robert Lewandowski, that Rafinha, giving those world class seasons, I would be very happy. So I don't want to act like यार नहीं भाई यार हम तो मैं रोना नहीं चाहता दोस्तों. I don't want to cry. Though I'm very sad कि भाई we were just 2 minutes away from a Champions League semi-final, from a Champions League final. I don't want to be that guy. I want to appreciate जो इस टीम ने इस सीज़न करा है, क्योंकि now I have hope आने वाले टाइम में. I had no hope जब हम लोग 8-2 हारे थे. I had no hope जब हम लोग 4-0 कमबैक हुआ था हम लोगों के ऊपर. I had no hope जब हम लोग यूवेंटस से हारे थे. I had no hope पिछले 3 सालों में जब हम बायर्न से पिल के यूरोपा लीग जा रहे थे. भाई we became a यूरोपा लीग. भाई बार्सिलोना फैंस, come on दोस्तों, if you have been watching this team for more than 5-7 years, you would realize Barcelona was not a team that people used to take seriously Champions League football के अंदर. लोग सीरियसली नहीं लेते थे भाई बार्सिलोना को. They were like अरे इसको बायर्न से पिल जाएंगे, but not anymore. After this one season, I don't feel like that anymore. So as a fan, even though yes, मैं बहुत disappointed हूँ कि भाई हम 2 मिनट दूर थे एक चैंपियंस लीग फाइनल से, but come on दोस्तों, like don't you have hope कि ये set of players इनमें इम्प्रूवमेंट, थोड़ी और डेप्थ, क्वालिटी डेप्थ, 1-2 इंपॉर्टेंट साइनिंग्स, इंपॉर्टेंट क्रूशल पोजिशंस के ऊपर, एंड देन दिस वुड बी अ टीम जो कि वुड बी देयर फॉर एजेस. इट वुड बी देयर फॉर आने वाले 5-10 सालों के लिए. We would walk into matches with seriousness. People will take us seriously that yes, Barcelona is back. Ladies and gentlemen, I don't think like I get it. फुटबॉल में सब कुछ जीतने के ऊपर ही डिपेंड करता है for majority of people. But I'm not going to be a hypocrite. I've said this previously. I'm going to say it again. Football is more about enjoyment of what is visible to your eyes. And ये जो बार्सिलोना ने इस सीजन करा, I'm very proud of it. I'm very happy with what I saw from this team. They gave their best even in this semi-final second leg के अंदर 2-0 down होने के बाद they fought their way back. They almost won it. And if not for that referee decision, if not for कुछ गिनती के प्लेयर्स की पुअर परफॉर्मेंस, जो आई डोंट वांट लाइक मैं ज़्यादा इतना पिन पॉइंट करके नहीं होना चाहता अरे भाई ये इतना गंदा खेला, ये इतने वो करी. हाँ कुछ प्लेयर्स थे हु हैव लेफ्ट लाइक प्रॉब्ली मेरे जो फीलिंग्स थी उनके टूवर्ड्स, दे हैव जेन्युइनली लेट मी डाउन. आई फेल्ट कि इन प्लेयर्स से यू एक्सपेक्ट बेटर, लाइक रोनाल्ड राहू हु इज़ अ कैप्टन, जिससे वो दोनों गोल्स जो बार्सिलोना ने खाए, ही जस्ट कंप्लीटली स्विच्ड ऑन ऑफ उसके ऊपर अगेंस्ट प्लेयर्स जो कि 120 मिनट्स खेल रहे थे. तो रोनाल्ड राहू जो कि ऑफ द बेंच आया था वॉज फ्रेश, वॉज मच मोर इन द गेम. वो 120 मिनट्स खेलने वाले प्लेयर से बॉडी हो रहा था एंड ही वॉज स्लोअर टू रीच प्लेसेस इन कंपैरिजन टू दोज. सो आई वॉज डिसअपॉइंटेड. ही वॉज वेयरिंग द बार्सिलोना का कैप्टन आर्म बैंड. तो ये काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं
जो कि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था, लाइक प्लेयर्स लाइक हेक्टर फोर्ड जो कर रहे थे वो, लाइक दे वर डूइंग, क्या कैसे क्रॉसेस डाल रहे थे वो कमिंग ऑफ द बेंच, बट डू आई वांट टू मेक दिस एंटायर थिंग फॉर अबाउट दोज प्लेयर्स? नो, आई वांट टू टॉक अबाउट कि कैसे फ्रैंकी डियोंग हैज जेन्युइनली इम्प्रेस्ड मी इस सीजन, made me very happy with how he has played. Genuinely speaking, Pedri, without a shadow of doubt, like players like Cruz are coming out and telling the world, जिन लोगों को फुटबॉल नहीं देखना आ रहा, जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा, क्रूज आ रहा है भाई बताने तुम लोगों को कि पेड्री इज द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ. रफीनिया फाइटिंग इज वे आउट. एक ऐसा प्लेयर, रेलिगेशन जोन वाली टीमों वाला प्लेयर जो एक माना जाता है भाई रफीनिया, वो ही वॉज फाइटिंग इज वे फॉर बैलन डोर. Lamine Yamal, 17-year-old, dropping performances, being the best teenager football has ever seen. Robert Lewandowski giving that once again वो redemption arc, everything. Those Fermin Lopez, वो center back pairing of Inigo and Kubarsi. I just don't want to be like कि भाई हम लोग एक मैच हार गए and all of that was for nothing. I don't want to be like that guy. I'm very happy. I'm not happy that we lost, but I'm very happy with the way Barcelona played this pura season. Kudos to Inter Milan, man. They took advantage of it. They were the better team. Were they the better team? Like, they took advantage of the moments. Simple as that. Simple as that. Football में जो टीम जीतती है वो better team होती है. Sometimes you like it, sometimes you don't. I hate it. I hate it. I genuinely hate it. मुझे बहुत बुरा लग रहा है. But I have hope. I have hope with this team going forward, जो पहले नहीं होती थी मुझे. I look forward to watching Barcelona games. और क्या चाहिए भाई एज अ फुटबॉल फैन, और क्या चाहिए? तो एक बहुत ही एंटरटेनिंग चैम्पियंस लीग कैंपेन फॉर अ बार्सिलोना फैन. जो बाकी 2 चैम्पियंस लीग गेम्स भी बची हैं, सेमीफाइनल एंड देन द फाइनल. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. ग्रेट टीम्स, नो मैटर विच विन्स इट, they all have been great. They all have been great. Every one of them. So I'm going to be looking forward to it. And before I end this video, एक छोटा सा मैसेज, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, कि अगर आप इंडिया से हैं या क्रॉस द बॉर्डर्स आने वाले टाइम में हो सकता है जंग वगैरह हो, एस्केलेट हो चीज़ें. तो आई जस्ट होप कि आप लोग अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें. मेक श्योर आप टाइम से राशन वगैरह भर रहे हैं अपने फैमिली के लिए. एंड बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग. लाइक नो मैटर वेयर यू आर, वी आर ऑल कॉमन पीपल एट द एंड. एंड अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें. स्टे सेफ, ज़्यादा डेंजरस जगहों पे ना जाएं. एंड यस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. आई होप थिंग्स एंड अप एज पीसफुली एज पॉसिबल, या फिर फॉर द बेटर ऑफ एवरीवन. थैंक यू सो मच.